ये आदमी बैंक लूटने के लिए जोकर का भेष बनाकर आया था, लेकिन जैसे ही वह बैंक के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, एक बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, बैंक बंद हो चुका है, कल आना। यह सुनते ही जोकर ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और अपनी जैकेट उठाकर दिखाया कि उसके शरीर पर विस्फोटकों से भरी एक आत्मघाती जैकेट बंधी हुई है। क्या आप थोड़ा ओवरटाइम काम करने को तैयार हैं? गार्ड उत्साहित होकर बोला, मुझे ओवरटाइम करना बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर जोकर को सौंप दी और उसके साथ शांति से बैंक के अंदर चला गया। जोकर के एक हाथ में गुब्बारा था और दूसरे हाथ में बंदूक। उसने ऊंची आवाज में कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो, ये एक बैंक डकैती है। लेकिन लॉबी में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जोकर ने गार्ड को भी चिल्लाने का इशारा किया, लेकिन तब भी लोग मुस्कुराते हुए अपने अपने काम में लगे रहे। बेबस होकर जोकर ने छत की ओर 2 गोलियां चला दी। तभी लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं है। पूरे बैंक में चीख पुकार मच गई और सभी लोग जमीन पर लेट गए, जबकि बैंक मैनेजर ने मौका देखकर अलार्म बटन दबा दिया। जोकर ने चेतावनी दी, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। एक महिला की गोद में बैठा पालतू कुत्ता भी इतना डर गया कि उसकी जीभ तक अंदर चली गई। इसके बाद जोकर ने एक बैग काउंटर की तरफ फेंका और बोला, इस बैग को नकदी से भर दो। उसी समय एक ग्राहक जिसने अभी अभी पैसे जमा किए थे परेशान होकर बोला, हे भगवान, मुझे अभी तक मेरी जमा रसीद नहीं मिली है। हैरानी की बात यह थी कि जोकर ने विनम्रता से कर्मचारियों से कहा, पहले इन्हें उनकी रसीद दे दो, फिर बैग में पैसे भरना। इसके बाद उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया। सुरक्षा गार्ड ने तो स्वेच्छा से व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद की। उसने तिजोरी की चाबी जोकर को दी और खुद आराम से तिजोरी के अंदर चला गया। इसी बीच पुलिस को अलार्म की सूचना मिल चुकी थी और कुछ ही मिनटों में बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया। आसपास के लोग भी तमाशा देखने के लिए जमा होने लगे। जोकर ने बैंक मैनेजर को पकड़कर पुलिस प्रमुख को फोन करने के लिए मजबूर किया। उसे बताओ कि मेरे शरीर पर विस्फोटक बंधे हुए हैं, अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो मैं पूरे बैंक को उड़ा दूंगा। पुलिस प्रमुख को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत स्वाट टीम को खिड़कियों के रास्ते अंदर घुसने का आदेश दिया, लेकिन जोकर हंसते हुए बोला, वहाँ भी बम लगे हुए हैं। यह सुनकर पुलिस प्रमुख घबरा गया और उसे ऑपरेशन रद्द करना पड़ा। बाहर मौजूद भीड़ ने उसकी खूब हुटिंग की। आखिरकार मजबूर होकर उसने पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? जोकर ने अपनी जेब से एक खरीदारी सूची निकाली और कहा, पेट्रोल से भरी एक बस, एक यामाहा मोटरसाइकिल, एक मॉन्स्टर ट्रक और 2 हेलीकॉप्टर। हर सामान पहुंचाने पर मैं एक बंधक को रिहा कर दूंगा। पुलिस प्रमुख के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह समय भी खींच रहा था। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर तैयार हो गया। जोकर एक बंधक चुनने के लिए तिजोरी में गया। इस समय तक तिजोरी में मौजूद सभी लोग मानसिक रूप से टूटने की कगार पर पहुंच चुके थे। कोई घबराहट में अपने पैर खुजा रहा था, कोई धीरे धीरे प्रार्थना कर रहा था और एक भारी भरकम आदमी लगातार रोए जा रहा था। जब जोकर ने घोषणा की कि वह एक व्यक्ति को रिहा करेगा, तो एक आदमी ने उसे सोने की रिश्वत देने की कोशिश की, जबकि दूसरा गिड़गिड़ाकर अपनी रिहाई की भीख मांगने लगा। लेकिन तभी वह भारी भरकम आदमी अचानक उल्टी करने लगा और इतनी भयानक बदबू वाली गैस छोड़ दी कि वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए। उसकी बदबू 100 साल से न धुले हुए मोजे से भी ज्यादा भयानक थी। तुरंत सभी लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि सबसे पहले उसी को बाहर भेजा जाए। जब वह बाहर निकला तो भीड़ खुशी से झूम उठी। इसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल और बस भी पहुंचा दी। अब 2 और बंधकों को रिहा करने की बारी थी। जोकर ने अपना वादा निभाया, लेकिन जैसे ही वह अगला चयन करने वाला था, एक सुनहरे बालों वाली महिला आगे आई और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, छिपना बंद करो, क्या तुम खुद को मर्द कहते हो? जोकर का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उसने अपनी आत्मघाती जैकेट सबको दिखा दी। सभी लोगों को लगा कि महिला ने उसे गुस्सा दिला दिया है, इसलिए लोगों ने जल्दी से उसी महिला और एक घुंघराले बालों वाले आदमी को बाहर भेजने के लिए मतदान कर दिया। पुलिस ने बाहर आते ही दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। सुनहरे बालों वाली महिला चुप रही, जबकि घुंघराले बालों वाला आदमी लगातार बकवास करता रहा। तभी महिला की नजर उसके कान के पीछे लगे लाल रंग के दाग पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर वह दाग साफ कर दिया, लेकिन पुलिस प्रमुख को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह घुंघराले बालों वाला आदमी असल में वही जोकर था।